हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे थे। इसके 3.7 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है उसके क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए थे। तो एक बार देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि भाई स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको रोज में खड़ा किया गया है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 क्या दी है कि अगर 3 बच्चे और डालोगे आप रो के अंदर तो आपको एक नंबर ऑफ रो कम करनी पड़ेगी। सपोज करो जैसे ये ऐसे स्टूडेंट्स खड़े थे, 3 स्टूडेंट्स और डालो तो ये रो आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो था केस 1। केस 2 में क्या बोला कि आपके जो स्टूडेंट्स है ना उसमें से 3 बच्चे गायब कर दो। हर एक रो में से 3 बच्चे गायब कर दो तो आपको 2 रोज और बनानी पड़ेंगी। वो ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? आप देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं नहीं पता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर x मानते हैं तो नंबर ऑफ रोज वो भी तो नहीं पता हम लोग, हमने y मान लिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या उसको एक्स वाई बोल सकते हैं कि भाई एक रो के अंदर अगर 10 बच्चे हैं और 10 रो हैं तो कितने बच्चे हो गए? 10 इंटू 10 100 हो गए ना। उसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ रोज इक्वल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, केस 1 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें बोला क्या कि 3 बच्चे ज्यादा स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी x में 3 बढ़ा दो। x में 3 बढ़ गए तो रोज क्या हो जाएंगी? 1 से कम हो जाएंगी। y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो, जब हमारे इस कंडीशन में टोटल स्टूडेंट्स एक्स वाई है, चाहे आप बच्चे 3 बढ़ाओ या 4 बढ़ाओ या 5 बढ़ाओ, रोज 1 कम हो या 2 कम हो 4 कम हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने रहेंगे ना। ठीक है, यानी कि x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर इससे होगा, फिर ये 3 इससे होगा और फिर ये इससे होगा। ठीक है, तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर? तो ये तो x x कट जाएगा, दोनों साइड पॉजिटिव में है। पीछे क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का x प्लस का 3 है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन 2, केस 2 क्या दिया मेरे को कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 कम कर देते हैं एक रो के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। अगर x में से 3 स्टूडेंट एक रो में 3 स्टूडेंट कम कर देते हैं तो हमारी रोज 2 से बढ़ जाएंगी, पर टोटल स्टूडेंट्स तो x इंटू वाई रहेंगे ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 एक्स वाई। ये एक्स वाई से कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड यही चीज है, सेम साइन के साथ। ये है क्या मेरी कंडीशन नंबर 2 से मेरे को मिली क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x कितना हो जाएगा? 3y माइनस 3। मैंने x को उधर भेज दिया इक्वल के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3y माइनस 3। अब पुटिंग x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग x इन 2। ठीक है, 2 3y माइनस 3। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 6y माइनस 6। कितना हो गया? -6 -6
माइनस का 12, ठीक है। 6 में से 3 गए तो 3y, ठीक है। लाओ भी यहाँ पे 3y माइनस का 12 था, उधर चला जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये कट गया। देयरफॉर y कितना आया अपना 4, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है अपनी 4। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, y को कहां पुट करें, y को पुट कर लेते हैं इसमें। x कितना है 3y प्लस 3, y की वैल्यू 4 5, यानी स्टूडेंट इन ईच रो कितने हैं 15, और नंबर ऑफ रोज कितनी है 4। चेक कर लें एक बार। सो यहाँ पे माइनस है ना, ये तो ईच नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने हो गए 9, ठीक है 9, और ये कितना है 4, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आए 9 इंटू 4 36 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना। इसमें क्या दिया गया है कि भाई एक ट्रायंगल दिया गया है और एक रिलेशन दिया गया है एंगल्स के बीच का, ठीक है। तो हम लोग को एंगल्स कितने कितने हैं फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन दे रखी है, एक तो पहले क्या देखिए एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एंगल बी, ठीक है। दूसरी क्या देखिए एंगल 3 टाइम ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दे रखा है मेरे को, ठीक है। तो अगर मैं एक्स वाई ले लेता हूं तो क्या फायदा मिलता है मेरे को, एंगल सी कितना हो जाएगा 3 टाइम ऑफ एक्स और 3 टाइम ऑफ वाई, और एंगल यहां पे देखो 3 टाइम ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई, क्लियर, ठीक है। ठीक है ना। अब ये बताओ, इतना हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी टोटल कितने डिग्री का होगा 180 का। एक क्लोज्ड ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। ए कितना है x, b कितना है y और c कितना है 3y इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिला x प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच 180, ठीक है। ये इसको ले लो कंडीशन नंबर इक्वेशन नंबर 1। मैं सॉल्व करते हैं इसको 3y 2x प्लस 2y इधर भेज दो, 2y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x हो गया। y किसके बराबर आया 2x के बराबर, ठीक है। लो जी, तो यहाँ पे x तो था ही, y किसके बराबर आया 2x के बराबर इज इक्वल टू 180, x प्लस 8x इज इक्वल टू 180, 9x इज इक्वल टू 180, कट गया। x कितना डिग्री आया 20 डिग्री, यानी कि a कितना डिग्री आया मेरा, a कितना डिग्री आया मेरा 20 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू को, y इज इक्वल टू 2 इंटू 20, देयरफॉर y कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है। y कितना हो गया हमारा 40 डिग्री। अब c कितना था 3 इंटू वाई आ गया, c कितना था एंगल c कितना था 3y, 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 120, यानी कि ये कितना होगा 120, 20 40 120 मिला के कितना होगा 180। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि जो ए बी सी डी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और 9th क्लास में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही चीजें होती हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की दो ही कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या कि भाई वो सारे के सारे पॉइंट्स को टच करना चाहिए। सर्कल के साइक्लिक होने के लिए यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स को, जो उसके सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं, जो वो उसके सर्कमफेरेंस को, उसके पैरामीटर को टच करेंगे तो ही वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। एक ये कंडीशन थी, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें ये मिलता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है कि उसके अपोजिट जो एंगल है ए बी सी डी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, अपोजिट जो एंगल है उनका सम होता था 180, एंगल बी और एंगल डी का सम भी कितना होगा 180। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है ना। आइए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि भाई एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी एंड एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, 9th क्लास में पढ़ा था। अब कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है 4y प्लस 20 प्लस सी कितना है माइनस 4x इज इक्वल टू 180। सिंप्लीफाई करें इसको, 4y माइनस 4x 180 उधर जाएगा माइनस का 20, यानी किसी तरह माइनस का 60 लिख लेता हूं। ठीक है, सेकेंड वाली बी एंड सी। बी कितना है 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 प्लस माइनस 7x प्लस 5, ये भी किसके बराबर होता है 180 के बराबर। तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180, है ना। ठीक है, ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लो जी 4y माइनस 4x is equal to 160 and 3y minus 7x is equal to 180। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं मैं। 1 2, इसको मल्टीप्लाई कराओ 3 से, इसको कराओ 4 से। ठीक है, y को एलिमिनेट करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा 12y 3 इंटू 4 12, 12x 0 480। ठीक है, इसको कराएंगे कितना हो जाएगा 12y 28x 0 72। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, माइनस हो जाएंगे सारे साइन, ये तो कट जाएगा। ये कितना बचा 28 में से 12 गए तो प्लस का 16x और यहां कितना बचेगा 0, 8 में से 2 गए तो 6, नहीं सॉरी 2 में से 8 जाएंगे ना, 720 में से 480 जाएगा, 4 6 240 माइनस का 240। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 240 अपॉन 16। ठीक है, कितने के टेबल से काटे 8 के टेबल से काट रहा हूं मैं 2, x कितना आएगा माइनस का 15। x की वैल्यू कितनी आई -15। अब इस x की वैल्यू को कहां पुट करें, इस x की वैल्यू को
यही सब कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड के अंदर 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। 3y इज इक्वल टू 180 प्लस 7 इंटू माइनस 15। ठीक है, 7 इंटू 15, 15 इंटू 7 यानी कि 35। 105 आएगा। 180 में से 105 घटे तो कितना बचा? 75 बचेगा ना, 75। y की वैल्यू कितनी आएगी? 75। और चेक कर लेते हैं, x माइनस 15 y 75। x माइनस 15 अच्छा 3 से डिवाइड तो होगा ये, 3y है ना, कट के कितना आएगा? y आएगा कितना? 25। y कितना आएगा? 25। ठीक है। अब एंगल ए कितना था हमारे पास? एंगल ए था 4y प्लस 20 यानी कि 25 इंटू 4 100 प्लस 20 120 यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल बी कितना था? 3y माइनस 5। ठीक है, 3 इंटू 25 75 माइनस 5 80 यानी कि बी कितना आया मेरा? 80 डिग्री। ठीक है, एंगल सी माइनस 4x। ठीक है, 15 इंटू 4 60 माइनस 4 इंटू माइनस का 15 यानी कि 60 आएगा। नेगेटिव में तो आ नहीं सकता ना एंगल। एंगल डी कितना है? माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, माइनस 7 इंटू माइनस का 15 प्लस 5 यानी कि कितना आएगा? ये 105 प्लस 5 यानी कि 110। एंगल डी आएगा 110। चेक करने एक बार, एंगल डी 10 110 60 70 120। ठीक है, माइनस है 70 आएगा, 70 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।